संभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के उड़नदस्ते ने शहर में की पड़ताल। खुले हुए तेल की विक्रय पर की गई कार्रवाई। 2 दिन से विदिशा जिले में उड़नदस्ता द्वारा औचक रूप से खाद्य सामग्री खाद्य वितरण प्रक्रिया की जा रही है जांच पड़ताल। कल गंज-बासुदा में जांच के साथ लिए थे सैंपल। 2 दिनों के दौरान कुल 8 दुकानों पर सैंपल जांच के लिए लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। दुकानदार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हवाला देकर खुला तेल बेचने की कही बात। दुकान में रखना इधर। 5 रुपये वालों को तेरा बंद वो नहीं कर अभी दुकान खोलेंगे तो आपको पता ही मार्केट ही बना अभी। हाँ मार्केट ही अभी बना, वही कहाँ नहीं है। अपना नाम बताइए। राहुल जैन। कहाँ पर शॉप है आपकी? गुरुद्वारे के पीछे। किस नाम से है और क्या कार्रवाई हुई है आपके? लास्ट ईयर इलेक्शन के पहले शिवराज जी ने मामा जी ने बोला था कि मैं गरीब लोगों का 2 रुपये 5 रुपये का जो तेल लेते हैं उन लोगों का तेल नहीं बंद करवाना चाहता मैं। तेल मतलब कौन सा? खाने का तेल, खुला तेल। क्योंकि पैकिंग में 8 से 10 रुपये किलो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो थोड़ा बहुत गरीब तबके के लोगों के लिए, नाश्ता पानी वाले लोगों के लिए हम लोग लूज तेल देते हैं। बाकी अदरवाइज़ तो सभी लोग समझदार हो गए हैं, पैकिंग तेल सभी लेते हैं यहाँ पे। बाकी जो फूड ग्रेड वाले हैं, छोटे वो तबके के लोग हैं जो 5 रुपये का समोसा कचौरी बेच रहे हैं, वो लोग लेके जाते हैं, जिससे उनकी भी कॉस्टिंग कम रहे और बाज़ार में महंगाई ना बढ़े ज़्यादा। बस ये पर्पज़ है। और चूँकि की सरकार मामा जी ने पिछले साल बोला था इलेक्शन के पहले कि ये 2 रुपये 5 रुपये का जो तेल बहन भाई हमारे ले जाते हैं गरीब तबके के, उनका तेल में, क्योंकि पैकिंग तेल में 500 ग्राम से तेल का कम बनता नहीं है। तो अभी कौन से विभाग के लोगों ने कार्रवाई की? ये भोपाल से कोई टीम आई हुई है और कितना माल जब्त किया गया है? करीब 200 लीटर तेल है ना जब्त कर रहे हैं। कितने दिन में आप कितना सेल कर दीजिए? एक आधी टंकी पर डे बिकती है, तो पैकिंग ही बिकता है सबसे ज़्यादा। इस तेल को लोगों को खाने से कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। उसका लूज तेल जो पैकिंग में आता है वही तेल हम प्लांटों से बुलाते हैं और पैकिंग का उन्होंने सैंपल लिया हुआ है, जिसका सत्यापन है ना सैंपलिंग के बाद, उसका जांच के बाद हो जाएगा। कहाँ से लाए हैं आप? सभी जगह से, अडानी से भी लेते हैं, भोपाल से भी लेते हैं। अभी जो लिया ये कहाँ से लिया है? ये अडानी का, विदिशा अडानी। अपना नाम बताइए। मैं देवेंद्र कुमार दुबे हूँ। मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हूँ और भी जो संभागीय उड़नदस्ता विभाग ने बनाया हुआ है, सभी संभागों के एक उड़नदस्ता बनाया हुआ है, जिसमें संभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को शामिल करके 4 या 5 और सभी जिलों के फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से फूड सेफ्टी की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कराना है। तो मैं ये जो भोपाल संभाग के उड़नदस्ता है उसका मैं दल प्रभारी हूँ और 2 दिन से हम विदिशा में काम कर रहे हैं। कल हमने गंज-बासुदा में काम किया, आज हम विदिशा में काम कर रहे हैं। कैसे यहाँ की सूचना मिली थी और क्या कार्रवाई हुई है अभी? हमने यहाँ देखा कि लूज़ ऑयल बिक रहा है और साथ साथ में जो दुकान है इनको फूड सेफ्टी का लाइसेंस, ये जो मैंडेटरी है, सभी को लाइसेंस लेना चाहिए, और इस दुकान में फूड सेफ्टी का लाइसेंस भी नहीं है। और साथ साथ में जो लूज़ ऑयल प्रतिबंधित है, वो लूज़ ऑयल का विक्रय यहाँ पे करना पाया गया है, इसलिए हम उस तो ऑयल का क्वालिटी चेक करने के लिए सैंपल ले रहे हैं और साथ साथ में जो लूज़ ऑयल है उसको बेचना को रोकने के लिए हम उसको जब्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि मामा जी ने तो कहा था कि 10 सकते हैं, इससे क्या नुकसान होगा क्या?
देखिए प्रोविज़न्स होने चाहिए, कहीं न कहीं रिटन में आना चाहिए। अगर कोई चीज़ रिटन में आती है तो वो ही स्वीकार होता है। और जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो हम सैंपल हमने लिया हुआ है। जब तक सैंपल लैब में जाके टेस्ट नहीं होगा तब तक उसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी हमें मिल नहीं सकती। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे गुज़रने के बाद हमें इसकी क्वालिटी का पता चलेगा। लेकिन एक वायोलेशन जो कानून का उल्लंघन है, वो उल्लंघन तो स्पष्ट रूप से हो रहा है खुले में तेल को बेचकर। क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर ये सबस्टैंडर्ड पाया जाता है तो इसमें जो केस हम लगाते हैं संबंधित न्यायालय जो सक्षम न्यायालय है उसमें 5 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें हो सकता है। साथ में खुले तेल का विक्रय है, ये प्रोविजंस का वायोलेशन है, इसलिए इसमें सेक्शन 59 में सॉरी सेक्शन 58 में इसमें भी करीब 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। और साथ में जो जब्त किया गया तेल है उसका जो निर्णय है वो न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। विदिशा जिले में कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं अभी आपके तो द्वारा? हम कल और आज मतलब पहली बार हम विदिशा ज़िले में आए हैं। कल और आज तक में हम अभी तक 8 सैंपल ले चुके हैं और करीब 8 या 9 दुकानों को हमने चेक किया है। कल भी हमने गंज बसौदा के एरिए में 2 ऐसी दुकानें थी जिसमें लाइसेंस नहीं था। एक तो फैक्ट्री विदाउट लाइसेंस थी, एक बड़े नमक के बड़ा व्यापार था, उसमें उनके पास लाइसेंस नहीं था। साथ में खुले में नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक जो रखा हुआ तो बाहर रखा हुआ था। ऐसी मान्यता है कि नमक को कोई चोरी नहीं करते इसलिए बाहर रखें, लेकिन वो खाने पीने की चीज़ है। जो भी खाने की चीज़ है उसको अच्छे तरीके से स्टोर किया जाना है। फूड सेफ्टी में स्टोर कैसे किया जाए ये भी प्रोविज़न्स इसके लिए बने हुए हैं। इसलिए हमारा सभी से कहना है, सभी व्यापारी से ये कहना है कि नमक को सस्ती चीज़ और चोरी नहीं होने वाली चीज़ समझकर बाहर ना रखें। उतनी कैपेसिटी में आप उसको बुलाएं जितना आपके पास स्टोर करने की क्षमता है, तो उसको हमेशा अच्छे तरीके से रखें। और आयोडीन कंटेन भी जो नमक में होता है वो धीरे धीरे अगर आप ऐसे सनलाइट में रखेंगे तो वो कम होता चला जाता है। तो कई तरह से नुकसान है अगर हम नमक को बाहर रखते हैं तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये हम देख रहे हैं, जो नई नई तरह की चीज़ें जो वायोलेशन मार्केट में और फूड बिजनेस में जो दिखाई देंगी हम उस पर काम करेंगे। खुले में कट करके दूसरी बात